दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत हुए एक नया वीडियो लेके, जिसका टॉपिक रहेगा वक्री ग्रह। आजकल सभी को संशय रहता है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, कैसे फल देते हैं। इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वक्री ग्रह को कैसे पहचाने। बेसिकली वक्री ग्रह क्या होता है? वक्री ग्रह की चाल होती है। ग्रह की चाल के बारे में अपन कहें, जैसे ग्रह अपन किसी गाड़ी से जा रहे हैं, साथ में दो गाड़ी साथ में चल रही है। एक गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाती है, चलती तो वो भी गाड़ी है पर वो गाड़ी थोड़ा स्लो हो जाती है और दूसरी गाड़ी उसके सामने से तेज से निकल जाती है, तो उसको ये लगता है कि वो साइड वाली गाड़ी जो स्लो है वो चल नहीं रही है। तो जब जो ग्रह वक्री होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, चलने की जो स्पीड होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। उस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो चल नहीं रहा है, जबकि चल रहा होता है। ग्रह अपना भ्रमण कर रहा होता है, लेकिन वक्र अवस्था में थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से उसमें चेष्टा बल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर वो फलों में वृद्धि करता है। तो फलों में वृद्धि तो करता है, लेकिन कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल कुंडली भी लेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कुंडली ली गई है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये कुंडली श्री अशोक कुमार जी जो अपने हीरो थे उनकी है। उनमें उनकी जो कुंडली में एक नंबर चौथा जो हाउस है, इसमें शनिदेव बैठे हैं वक्र अवस्था में। अब इसको कैसे पहचाने? अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली में या तो ऐसा लिखा रहेगा, जैसे ग्रह का नाम लिखा है शनि और ब्रैकेट में लिखा हुआ वह, यानी वक्री। राहु केतु आप देख लीजिए, राहु केतु में क्या लिखा हुआ है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही होते हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है? या तो स्टार बना रहता है या वह वक्री के लिए लिखा रहता है। तो जिस भी ग्रह के साथ में या तो वह लिखा हो वक्री के लिए, या स्टार बना हुआ आपकी कुंडली में, वो ग्रह वक्री ग्रह है। पहचानने का तरीका यही है कि जिस ग्रह के साथ में या तो वह लिखा हो या स्टार लगा हो, यानी तो वह वक्री ग्रह है। ये तो हो गया पहचानने की बात। अब वक्री ग्रह पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। वक्री ग्रह फल कैसे देते हैं? मेन जो बात है वो ये है कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो फल कैसे देते हैं। तो वक्री ग्रह उच्च का फल देता है। जैसे उच्च में आपको पूर्ण फल मिलते हैं, उस ग्रह में पूरी शक्ति रहती है, वो अपने उच्च के समान के फल देता है, यानी 100% रिजल्ट देता है। जब उसकी दशा अंतर्दशा चलती है तो वो अपने उच्च के फल देता है। उच्च के फल का मतलब 100% उसकी पावर काम करती है, उस समय वो पूर्ण फल देता है। यानी वक्री ग्रह की बात करी जाए, वक्री ग्रह जैसे उच्च में कोई ग्रह रहता है तो पूर्ण फल देता है, वैसे ही वक्री ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, जनरली दूसरी जगह कहीं बाकी पूर्ण में डिस्कस करेंगे, वक्री ग्रह कहीं बैठा होता है तो पूर्ण फल देने के लिए बाध्य होता है। कुछ स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ बैठने पर क्या होता है, वो जरूर ध्यान रखनी चाहिए अपन को। जैसे वक्री ग्रह है तो उच्च का फल देगा, यह तो ठीक है, लेकिन वक्री ग्रह अगर उच्च राशि, उस अपने ग्रह की उच्च राशि में बैठ जाए तो फिर उसके फल 0 हो जाते हैं। वो नीच के समान, यानी 0% पे आ जाता है। वो कोई फल नहीं देता है, नेगेटिव फल देता है। ये मान लीजिए एक तरीके से वो कोई फल देने में सक्षम नहीं होता है। यह वक्री ग्रह अगर उच्च राशि में बैठा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहां पे शनि की बात करें, शनि वक्री हो और यहां ये शनि की ये उच्च राशि है 7 नंबर, यहां बैठा हो तो ये नीच के समान फल देगा, यानी 0 फल देगा, कोई फल नहीं देगा, नेगेटिव फल देगा आपको एक तरीके से। ठीक है, ये तो होगी शनि का एग्जाम्पल लेकर हम बात करें तो। अगर यही शनि अपनी नीच राशि में बैठ जाए, ये शनि की नीच राशि है, अपन एग्जाम्पल शनि का ही ले रहे हैं, यह शनि अगर नीच राशि में बैठ के और फिर वक्री हो जाए, यानी वक्री तो है लेकिन नीच राशि में बैठा है, तो नीच राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो वक्री हो वो पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। नीच में बैठा हुआ ग्रह वक्री अवस्था में पूर्ण फल देने को सक्षम होता है, यानी 100% रिजल्ट देगा वो आपको, यानी अच्छे फल देगा, शुभ फल देगा आपको। तो ये दो स्थिति हो गई। उच्च में बैठे हुए तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और अगर नीच में बैठा हुआ है, वक्री है, तो पूर्ण फल देगा। ये दोनों स्थिति क्लियर हो गई। अब ये अपन जानते हैं कि शनि इनके अलावा कहीं बैठा हो तो वो उच्च फल देगा ही देगा आपको।
बाकी देखना पड़ता है कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है या किस राशि में बैठा है, उससे उसकी मित्रता है, शत्रुता है, क्या है, वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन ये बात सही है, उच्च और नीच में ये मेन फल देता है। बाकी और जो प्लेसमेंट्स हैं उनमें उसकी ये देखनी पड़ती है, मित्रता के साथ, मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है तो कितने % रिजल्ट देगा, या शत्रु राशि के पास साथ बैठा है तो कितने % रिजल्ट देगा, ये बाकी और प्लेसमेंट पे देखना पड़ता है। यानी अपन सबसे मेन चीज देखें, उच्च में बैठा है तो नेगेटिव फल देगा और नीच में वक्री होकर बैठा है तो पूर्ण फल देगा। दूसरी बात, वक्री ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, आपकी कुंडली में वक्री ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, उसके साथ जो ग्रह बैठते हैं, वक्री ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठते हैं तो उन ग्रह में भी 50% अपने बल में वृद्धि हो जाती है। यानी वक्री ग्रह के साथ बैठने से भी दूसरे ग्रहों के बल में 50% वृद्धि हो जाती है। ये एक जनरल नियम है, इसको ध्यान रखना चाहिए। कुंडली देखते समय जनरल नियम को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो बात होगी कि वक्री ग्रह कैसे रिजल्ट देते हैं, अच्छे देते हैं, बुरे देते हैं, अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। अब ये कहते हैं मान लो बुरे रिजल्ट दे रहा हो तो क्या करें। सबसे सरल और सटीक उपाय ये है कि आपको उस ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, बीज मंत्र कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। आपको उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर उनकी दशांतरदशा चल रही है तो उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से जो नेगेटिव फल वो दे रहा है उसमें कमी आती है और आपको शुभता की तरफ बढ़ने में की कोशिश होती है। यानी कि आपको अगर 0% या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट है वो थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, यानी वो नेगेटिव रिजल्ट देना कम कर देगा और पॉजिटिविटी की तरफ आपको बढ़ाएगा। तो ये तो हो गए आपको क्या उपाय करने चाहिए। रत्न वगैरह अगर नेगेटिव फल है तो उसके धारण, नेगेटिव ग्रह फल दे रहा है तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नेगेटिव ग्रह का जो 0% रिजल्ट दे रहा है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो पॉजिटिव ग्रह हैं, जो अच्छे फल दे रहे हैं, उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो यानी रत्न की बात भी हो गई, रत्न कौन किस ग्रह के धारण करने चाहिए। और अगर कोई भी वक्री ग्रह या कोई भी ग्रह नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसके लिए बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी कि ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आपको बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सबसे सटीक और उत्तम उपाय है। इसको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। बाकी आप हमारे बीज मंत्र वाले एपिसोड को जाके चेक कर सकते हैं कि बीज मंत्र कितने करने चाहिए, कितने और कितना करने के बाद वो अच्छे रिजल्ट देने चालू कर देते हैं। ये आप जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वक्री ग्रहों के बारे में आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाए और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे इस तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।